ताले को तोड़ दिया गया और तोड़कर फिर तृणमूल के गुंडों ने सभी घुसकर सबसे पहले इस ताले को भी तोड़ा था, यहाँ तोड़ा और इसमें हमारा कार्यालय का सारा जितना भी प्रचार प्रसार बैनर झंडा इससे निकाल कर सारा चीज सर यहाँ पर फेंक दिया गया था और पूरा आग लगा दिया गया। वो तृणमूल के गुंडे जो हैं उनसे मैं ये एक आवेदन करना चाहूंगा कि आपके बगल में झारखंड है, बिहार है, गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, केरला है, तेलंगाना है, यहाँ पर जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है विरोधियों को वो ना करे। तृणमूल वाले से मैं कहना चाहता हूँ दादा आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको वोट दें। और एक बार ना परिवर्तन हो, बंगाल में परिवर्तन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जो बांग्लादेश में हो सकता पश्चिम बंगाल में भी हो। इस बार टीएमसी जाने वाला है, ये तय है। नमस्ते, हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के गांव का नाम ये जिमारी पंचायत में आए हुए हैं। और आपने पहले वीडियो देखा हो, जो घर में ऐसा हुआ है वैसा यहाँ पे भी अत्याचार हुआ है। और यहाँ पे तो जो कार्यालय मतलब जो हमारी आपकी ऑफिस होती है, कार्यालय मतलब कर्म भूमि, कर्म का हम लोग जो बोलते हैं वो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए होता है, हमारे लिए होता है। तो वहाँ पे एक आप बीती हुई है, तो मतलब वहाँ पे उनसे जानेंगे कि क्या क्या हुआ था उस समय, क्या उन लोगों को सिचुएशन फेस करी थी, क्यों हुआ था, कैसे किया था। हम सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जानेंगे। जिसमें जिन लोगों के साथ में हुआ है वो लोग यहाँ पे है। और ये वीडियो स्पेशली मार्केटिंग ऐसा कुछ करने के लिए नहीं, ये वीडियो ग्राउंड लेवल रियलिटी दिखाने के लिए है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और रियल में ऐसा हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं। आप पहले परिचय दे देंगे आपका? मैं फिलहाल भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं। मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। मैं जेके नगर ओल्ड माइनस का निवासी हूं और भाजपा के लिए मेरा तन मन धन पूरा संपूर्ण रूप से जितना हो सके मैं इस पार्टी के लिए कर सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज से ठीक इसके पहले जो विधानसभा 2021 का चुनाव हुआ था, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था आसनसोल साउथ मंडल 4 का। तो जब चुनाव हुआ उस समय भी बहुत सारे टॉर्चर हुए, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत सारा मार खाया। टॉर्चर में कुछ कैसे, क्या टॉर्चर हुआ? टॉर्चर मतलब ये हमारे भाजपा के हमसे भी पुराने कार्यकर्ता हैं माननीय माधव दा, जिनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है। ये मैं क्या बताऊंगा, ये हमारे दादा आप लोगों के सामने में खुद बयां करेंगे कि क्या इनके साथ बीता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। बोलिए। मेरा साथ में जो हुआ है, ये पंचायत चुनाव में वीडियो ऑफिस गया था हम लोग ये करने के लिए, मैंने जमा करने के लिए गया था। उस टाइम हम लोग के साथ में पूरा मारपीट हुआ। मेरा 2 दांत भी चला गया था, नाक भी तोड़ दिया था। उसके बाद हम आसनसोल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। उसके बाद में जो हुआ, फिर हमारा भक्तनगर का जो आदमी लोग आ रहा है, उन लोग बोला मत आओ, हमको मार करके उन लोग माथा फोड़ दिया है, नाक तोड़ दिया है, इसलिए आप लोग मत आइए। यही बात है हम लोग के साथ में। फिर यहाँ आकर के हम लोग जैसे ही यहाँ आए 21 का चुनाव का बाद में, चुनाव में भी यहाँ आकर के हम लोग के साथ में मारपीट हुआ। ताला भी तोड़ दिया था हम लोग को, पूरा सारे झंडा में आगे लगा दिया था ये लोग। ऑफिस तो हम लोग को तोड़ा ही है। ये हमारा है शांति, इसको भी मारा है, उसको हमारा जनरल सेक्रेटरी को मोबाइल भी छीन लिया, इसका मोबाइल भी छीन लिया टोटली। इसका मोबाइल जो था उस टाइम में मेरा दीदी जीता नहीं था, दीदी का सामने में इसका मोबाइल छीन लिया था। यही है बात। उसका बाद में जनरल जो है इसका बात पूरा स्टोरी कैसे हुआ था, क्या हुआ था वो बताइए। दादा 2021 का जो चुनाव गया, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप घोष के अध्यक्षता में पूरे बंगाल में 88 हमारे प्रत्याशी भाजपा के जीते थे। उसमें से हमारे आसनसोल दक्षिण विधानसभा की एक अग्निमित्रा पॉल भी
जीती थी और वो बहुत ही लड़ाकू नेत्री है, जो कि स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी थी। अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में। और 2026 में चुनाव में मैं आशा करता हूं कि दीदी को फिर से टिकट मिले और यहां से मैं फिर से हम सभी कार्यकर्ता मिलकर पूरे दक्षिण विधानसभा से फिर से उनको जीतकर विधानसभा में भेजूं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और जो टॉर्चर किया तृणमूल वालों ने, वो मैं बीती बात बताता हूं कि जब मैं काउंटिंग एजेंट में गया और काउंटिंग एजेंट से आने के बाद, उसके पहले तो जो दादा टॉर्चर हुआ मैंने जी बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी काउंटिंग होने के बाद हमारी दक्षिण की विधानसभा की जीती हुई विधायक, उसके बाद भी यहाँ से तृणमूल के हारे हुए गुंडे, जो कि यहाँ से बुरी तरह से हारे हैं, फिर भी उनका कोई रोल नहीं बनता था, लेकिन फिर भी राज्य सरकार में सरकार उनका बना, ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन किसी कार्यकर्ता के साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि सत्ता परिवर्तनशील है। जिसने भी मुझे मारा है वो मेरे दिमाग में है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ, इसलिए कहूंगा कि कोई भी सत्ता दल हो, किसी भी विरोधी दल पर अत्याचार ना करे, चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, या फिर मैं खुद के भी कार्यकर्ता को कहूंगा। लेकिन जिसके ऊपर जो मार हुआ है, टॉर्चर हुआ है, वो तो मुझे जहन में है कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा है, वो मेरा दिमाग में अटा हुआ है। उसके बाद जब मैं आया तो विधानसभा से जब काउंटिंग हुआ तो दीदी ने बोला कि संजय यहीं रुक जाओ, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है। मेरे घर के पास तृणमूल वाले ने गाली गलौज किया, अत्याचार किया, और जब मैं यहाँ आया तो मैं इसी रास्ते से गया था दादा। ये जो आता है जेके नगर मोड़ से मेन रोड है, इस रास्ते से जब मैं आया तो मैं अपने पार्टी ऑफिस सामने प्रशासन আছে এই কোণে দেখুন, সামনে দেখাচ্ছি, सामने पुलिस स्टेशन है। সামনে পুলিশ স্টেশন আছে। আমি ফোন করলাম, ফোনটা কেউ তুললো না। এই মধ্যে কি পার্টি অফিস के भांगा जाए? यहाँ पर जो हमारे पार्टी सामने प्रशासन था, मैंने बोला, मैं जनरल सेक्रेटरी में था, उन्होंने बोला भी कि ठीक है सर, भूल हो गया है। हम बोले भूल कैसे हो गया? एक थाना के सामने में रहते हुए मैंने जब बोला तो हमारे पार्टी ऑफिस को आप लोग आइए और नजदीक से मैं सारा चीज बयां करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ यहाँ अत्याचार। सबसे पहले ये जो हमारा गेट है दादा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, अभी आप देख रहे होंगे नया ताला भी है। इस ताले को तोड़ दिया गया और तोड़कर फिर तृणमूल के गुंडों ने सभी घुसकर सबसे पहले इस ताले को भी तोड़ा था, यहाँ तोड़ा, और इसमें हमारा कार्यालय का सारा जितना भी प्रचार प्रसार, बैनर, झंडा, सारा स्टोर रूम है हमारा पार्टी का, इससे निकाल कर सारा चीज सर यहाँ पर फेंक दिया गया था और पूरा आग लगा दिया गया। और आग लगाने के बाद फिर आप लोग आइए, ये दिखाऊंगा दादा, ये जो बेसिन है ये फिर दोबारा लगाया हम लोग। उसके बाद इस बेसिन को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद ये सारा चीज जो है, दरवाजा तोड़ा गया, रिपेयरिंग किए हैं। फिर इसको भी, बाथरूम को देखिए, अभी भी वो पेन टूटा हुआ है, ये पेन को तोड़ दिया गया, दरवाजा तोड़ दिया गया, इस खिड़की को तोड़ा था। और ऊपर का एक टंकी है दादा, वो देखिए, वो फिर न्यू लगाया गया है, इसको भी तोड़ दिया गया था। लेकिन हमारी दीदी ने फिर फंड दिया और दीदी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सौभाग्य से नहीं, मैं हर एक बार कहूंगा कि हमारी अग्निमित्रा दीदी जैसा विधायक हमको फिर से मिले, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो भी खर्च हुआ है उन्होंने सारा फंड डोनेट किया। पार्टी ऑफिस के लिए भी दीदी ने आज सहयोग किया है। और उसके बाद आकर ये दरवाजे को दादा तोड़ा और नया ताला फिर इसमें भी लगाया है हम लोग। यहाँ भी ताला तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद इसमें बहुत सारा चेयर वगैरह था जो कि उन लोगों ने पूरा नुकसान किया। तो मैं
यही कहना चाहूंगा कि तृणमूल के जितने भी गुंडे हैं, सिर्फ बंगाल में ही चुनाव नहीं होता है दादा। अगर वो तृणमूल के गुंडे जो हैं, उनसे मैं ये एक आवेदन करना चाहूंगा कि आपके बगल में झारखंड है, बिहार है, गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, केरला है, तेलंगाना है, यहां पर जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है विरोधियों को, वो ना करे। क्योंकि ये तृणमूल का भी गुंडा देख चुका है कि सीपीएम वालों ने अत्याचार किया था तृणमूल पर, तो फिर तृणमूल वालों ने भी किया, लेकिन भाजपा वाले ने क्या बिगाड़ा था? अगर आप एक अच्छे घर और परिवार से आते हैं, राजनीति करना ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन आज तृणमूल वालों ने इतना गंदा कर दिया है, क्योंकि लोग आज तृणमूल करने से क्या, कोई भी पार्टी करने से घृणा करते हैं, और लोग आज समाज में एक गंदा कल्चर जा रहा है कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति को गंदा जगह बनेगा, राजनीति को पूरी गंदी कल्चर से लोग देख रहे हैं, और अगर कोई पार्टी में नहीं आएगा तो फिर हमारे देश का, राज्य का और हमारे ग्राम का विकास कैसे होगा, ये हम पूछना चाहते हैं वही तृणमूल वालों से। ऐसा होना चाहिए ताकि अगर आप हार भी जाएं तो नहीं हम कहें कि नहीं, हाँ ठीक है, ये दादा ने कभी अत्याचार नहीं किया था। इस तरह का पार्टी होना चाहिए दादा। पार्टी सिर्फ बंगाल में नहीं होती है, अगर सीखना है ना तो हमारे बगल में बोला अभी कि झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, केरला है, तेलंगाना है, दिल्ली है, बहुत सारे राज्य हैं। देखने का चीज है और सीखने का चीज है, और सत्ता परिवर्तनशील है दादा। आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको वोट दें। तृणमूल वाले से मैं कहना चाहता हूं कि अगर फ्रेश वोट हो ना, तो जिस तरह से हमारी विधायक जीती है, उस तरह से तृणमूल का पूरा सफाया हो जाता। अगर फ्रेश चुनाव होता, पंचायत चुनाव में भी मेरा घर को पूरा चारों तरफ से तृणमूल का गुंडों ने घेर लिया था, और बूथ कैप्चरिंग करके वो लोग जीते हैं। उन लोगों को कोई जनता ने वोट देकर नहीं जीता है दादा। अगर जीतना है तो लोगों के दिल में जगह बनाइए, ताकि लोग आपसे जुड़े। समाज के लिए काम कीजिए ना, ऑटोमेटिक वोट आपको देंगे, आपको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जिसमें एक पोलिंग एजेंट नहीं था, लेकिन सारी जनता ने उन्हें वोट देकर आज विश्व का सबसे बड़ा नेता बनाया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही बोलकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो आप देख सकते हो कि पार्टी का अलग जला दिया था, मतलब यहाँ पे क्या किया था, साहित्य और वो सब होगा ना यहाँ हमारे पार्टी का। टीवी जो है, टीवी भी तोड़ ताड़ दिया। अच्छा, इसके लिए हम बूथ लेवल पे पोलिंग एजेंट में बोलना चाहते हैं थोड़ा। আমি আমার এসকেপি ছিলাম সেই টাইমে, না বাংলায় বলেছে, বাংলাও বলতে পারি। তো সেই টাইমে আমি বাংলা এসকেপি ছিলাম, আমার দায়িত্বে 4টা বুথ ছিল। তো 4টা বুথের আমার বুথ সভাপতিকে সবাইকে মেরে ধরে বার করে দিয়েছিল। সেই টাইমে তারা ছাপ্পা করেছিল, আমি মার খেয়েছিলাম, আমার তারাও মার খেয়েছি। আমি দাদার কাছে ফর্মও জমা দিতে এসেছিলাম, দাদার মোবাইল কেড়ে নিয়েছিল, আমাকেও মেরেছিল সেই টাইমে। তো এইরকম একটি আমরা পরিস্থিতির মধ্যে, আতঙ্কের মধ্যে আমরা করি, কিন্তু আমরা যতক্ষণ আমাদের জীবন আছে আমরা বিজেপি করব। भारत माता की जय, जय श्री राम। अत्याचार तो अभी तक कम हुआ नहीं है। टीएमसी लोग ना अभी एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो बिना लूटे हुए बना है। कैंडिडेट हो, पंचायत का मेंबर हो, समिति हो, सब तो लूट के ही बना है। अभी लूट के वही असर दिखा रहा, ना पानी दे रहा। पानी देने की वजह से जिसका घर में बीजेपी कार्यकर्ता है, उसका घर में डायरेक्टली मना कर दिया जा रहा है कि उसको पानी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सब तो उसका धंधा ही बन गया है टीएमसी वालों का। ठीक है, जनता से यही उम्मीद करते हैं कि ये धंधा को बरकरार ना रखे, और एक बार ना परिवर्तन हो। बंगाल में परिवर्तन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जो बांग्लादेश में हो रहा, हो सकता पश्चिम बंगाल में भी हो। ठीक है, और ये रहेगी बात हमारे ऑफिस का, तो ऑफिस तो अभी हम लोग रिपेयरिंग किए हैं, और ऑफिस को इस तरह से तोड़ा गया था ना, यहाँ पर आदमी को, हम लोग का कार्यकर्ता को रहने का जगह नहीं था। पानी हमेशा चूते रहता था बरसात में। और रह गई टीएमसी का, तो इस बार टीएमसी जानने वाला है, ये तय है।